है कि समाज के इस होली पर्व को हम स्वच्छता पवित्रता के साथ मनाए। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था इस अलौकिक पर्व को भी कल अच्छे रूप से मनाएगी। आप सब देखेंगे होली का असली अर्थ क्या है। हमारी और कोई मन में क्वेश्चन है, कोई बात, यही है कि इस संस्था का जो इस लखीसराय में जो नया भवन बना है उसका कल हम लोग वार्षिक उत्सव मनाएंगे और साथ ही साथ अलौकिक होली मिलन का समारोह आप सबके बीच रहेगा, जिसमें आप सभी मीडियाकर्मी और समाज के जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति हैं उनका आमंत्रण रहेगा, जिसमें सभी आकर साथ में एक परिवार के नाते, एक वैश्विक परिवार के नाते हम सभी भाई बहन आपस में मिलकर अलौकिक होली मिलन का समारोह करेंगे। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल बुलाया गया। और साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था देश और विदेश और अपने समाज के लिए क्या करती है, इस चीज़ को आप सभी को पता भी है, फिर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। ये संस्था लगभग 88 सालों से 140 देशों में 9000 सेवा केंद्र के द्वारा विश्व के हर एक आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भरने के लिए और राजयोग की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, जिसका हेडक्वार्टर माउंट आबू है, राजस्थान में, अपने भारत में ही। और वहाँ से इस संस्था का पूरा संचालन पूरे विश्व में लगभग 140 देशों में किया जाता है। इस संस्था का सबसे बड़ा जो एक लक्ष्य है वो विश्व शांति। और विश्व शांति कहाँ से शुरू होगी? हमारे अंदर से शुरू होगी। जब हम शांत रहेंगे तो हमारा समाज शांत रहेगा, हमारा समाज शांत रहेगा तो आसपास का माहौल शांति में बन जाएगा। तो इस संस्था का स्लोगन है, हम सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कम फ्रॉम विदिन, मतलब अपने अंदर से हम जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहीं हो नहीं सकता है। तो ये उद्देश्य को लेकर, विश्व शांति को लेकर ये संस्था लगभग 7 पीस अवार्ड से सम्मानित है। यूनेस्को और यूनिसेफ से भी इनकी सदस्यता है और साथ ही साथ कई सारे पीस अवार्ड से भी ये संस्था सम्मानित है, जिनकी मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी रत्नमणि दादी हैं, जो 99 ईयर्स की हैं आज के डेट में, और इस संस्था का सारा संचालन माउंट आबू से देखती हैं। तो इस संस्था में मैं और हम जैसे बहनें भाई जुड़े हुए हैं और कई सारे समाज के लगभग 10 लाख परिवार इस संस्था में रोज़ आना जाना करती है और अपने जीवन को अच्छा बनाने में, अपने आर्ट ऑफ लिविंग को सीखने में, राजयोग की शिक्षा से समाज के हर एक वर्ग के लोग, चाहे वो किसान है, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे कोई मीडियाकर्मी है, चाहे कोई फोर्स में है, हर समाज के हर तबके के लोगों को आज ज़रूरत है राजयोग सीखने की, ज़रूरत है आध्यात्मिक सशक्तिकरण करने की। और वही सशक्तिकरण जो है समाज में एक समानता, एक सबके प्रति प्रेम की भावना लेकर आता है। और इसके लिए हम लोग दिन रात 24 घंटा हमारी संस्था, कम से कम बिहार में 150 सेवा केंद्र लगे रहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ बच्चों के लिए प्रोग्राम्स, कुछ ना कुछ मीडिया कर्मियों के लिए, कुछ ना कुछ एयरफोर्स जवान, BSF जेल के अंदर कैदियों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। उसी संदर्भ में ये लखीसराय सेंटर भी आप सबके सामने है, आपके समाज के बीच में है। कभी भी किसी भी सेवा की ज़रूरत पड़ती है तो आप सब आकर यहाँ हमारी सेवाएं ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ की जो राजयोग की शिक्षा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं की जाती है। यहाँ ही नहीं, लखीसराय में नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में मेरा सौभाग्य रहा कि मैं नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों में भी रहा, जहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी, अफ्रीकन कम्युनिटी और वहाँ के इंडियन NRI के साथ मिलना जुलना होता था। 1 साल मैं अमेरिका में रहा और उसके बाद पश्चात मैं लंदन में भी 6 महीना रहा और ऐसे करके पूरे भारत में हमारा जाना होता है, कई सारे कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग में होना होता है। तो मैं देखता हूँ कि हमारी जो चारित्रिक वैल्यू है, जो कि मोरल एक सिस्टम था हमारे समाज का, वो आजकल छिन्न होता जा रहा है। और इसको वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था की लगभग 50,000 ब्रह्मा कुमारी बहनें, जैसे रीता दीदी अभी आपसे बैठी है, ऐसी ही 50,000 बहनें भाई मिलकर इसकी टीचर्स हैं, जो कि अपने जीवन को ब्रह्मचर्य को फॉलो करके, बचपन से ही ब्रह्मचर्य फॉलो करके और अपने लिए कुछ नहीं, सिर्फ समाज के लिए अपना घर गृहस्थ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर इस संस्था के साथ लगे हुए हैं। तो हम सबका प्रयास यही है कि समाज के हर एक वर्ग इसका फ़ायदा उठाए और हम सब उनका सहयोग के लिए हमेशा पर कार्यरत हैं। और दिन रात जब भी आप कहें, जब भी याद करेंगे, तो ब्रह्मा कुमारी संस्था आपके साथ, आपके हाथ में हाथ मिलाकर समाज को उन्नति के लिए, समाज की प्रगति के लिए हमेशा अग्रसर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबको कल के प्रोग्राम्स के लिए इनवाइट करता हूँ। कल के प्रोग्राम में आप सब फैमिली परिवार के साथ आइए, क्योंकि फैमिली जो है, होली जो है क्या है, होली मतलब हमारे यहाँ कहते हैं होली, होली मतलब होली, जो बीत गया, जो बात खत्म हो गई उसको ख़त्म कर देना है। कोई भी रंजिश है, कोई भी ऐसी बात मतभेद है आपस में संबंध में, तो होली मतलब हो गया, ख़त्म, अभी नया स्टार्ट करना है। दूसरा होली का अर्थ है पवित्र, इंग्लिश में होली बोलते हैं पवित्र, प्योर। तो जैसे बहन जी ने बताया, आज समाज में होली का कैसा दुरुपयोग हो गया है, किचरा फेंकते हैं लोग, ट्रेन में जाने से डरते हैं, बस में जाने से डरते हैं। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जैसे जैसे हमारे मन की गिरावट हुई है, वैसे वैसे तन की गिरावट हुई है, वैसे वैसे समाज में गिरावट शुरू हो जाती है। क्योंकि मन जो है क्या हो गया, दूषित हो गया है।
तो हम क्या किचरा फेंकते हैं, मोबिल फेंकते हैं, ऐसा रंग लगाते हैं जो छूटे नहीं, किसी का दांत खराब हो रहा है। अब देखिए होली के कल होकर आप लोगों को कितना न्यूज छापने को मिलता है, किसी का डेथ हो गया, किसी को भांग पिला के उल्टा पुल्टा जहर पिला के पिला दिया, नशे के सामान ऐसे पी लिए। हालांकि बिहार में शराबबंदी है, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन फिर भी लोग किसी न किसी रीति से नशा करते हैं और एक दूसरे को मारपीट, तरह तरह की घटनाएं आप सब जानते हैं। उन सब कैसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे यही राज है कि हमारी आत्मा की उन्नति खत्म हो गई है। होली जो पवित्र एक पर्व है उसको हमने बिल्कुल गंदा कर दिया है, और किसी दूसरे ने नहीं किया है, हम सब ने मिलकर किया है। तो हम सबकी दायित्व बनता है कि समाज के इस होली पर्व को हम स्वच्छता पवित्रता के साथ मनाए। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था इस अलौकिक पर्व को भी कल अच्छे रूप से मनाएगी। आप सब देखेंगे होली का असली अर्थ क्या है। हमारी कंचन बहन जी बेगूसराय की जो इंचार्ज है वहाँ पे उपस्थित रहेंगी, और आप समाज के गणमान्य व्यक्ति के बीच हम सब अलौकिक होली मिलन भी करेंगे और सबकी दुआएं भी लेंगे और सबको दुआएं भी देंगे। तो इसी के लिए आप सबको इन्वाइट करना है।